मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। पंचमः पाठ के अंतर्गत आज आप उसका अभ्यास कार्य करेंगे। जो अभ्यास कार्य आपके पुस्तक में पीछे दिया हुआ है उसको आज हम लोग मिल करके सॉल्व करते हैं। मैं आशा भी करती हूँ कि आपने जो 4 चरणों में जो आपने पाठ पढ़ा है वो आपको बखूबी समझ में आ गया होगा और उससे संबंधित आपने कुछ प्रश्न भी हल किए हुए हैं। तो निश्चित तौर से जिन्होंने ध्यान से वीडियो को देखा है, सुना है, वो निश्चित तौर से सारे प्रश्नों को दिए गए हल कर लिए होंगे और आज जो आप हल करने जा रहे हैं उसको भी बखूबी आप आंसर उसका भी करेंगे, उसको भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज पंचमः पाठ का अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नानां प्रश्नों का उत्तराणि उत्तर संस्कृत भाषया लिखत संस्कृत भाषा के द्वारा लिखें। पहला प्रश्न है, कृषकः किम करोति अस्म। प्रश्न पूछा जा रहा है किसान क्या कर रहा था। किसान क्या कर रहा था। तो आपने पहले ही अनुच्छेद में आपने पढ़ा था कि किसान 2 बैलों के साथ खेत जोतने का काम कर रहा था, ऐसा आपने पढ़ा था। तो संस्कृत में आपको लिखना है। तो कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति अस्म। कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति अस्म। दूसरा प्रश्न है, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति अस्म। माता सुरभि क्यों आंसू बहा रही थी। माता सुरभि किमर्थम क्यों किस लिए अश्रूणि आंसुओं को मुंचति अस्म बहा रही थी। तो आपने पढ़ा था क्यों बहा रही थी कि जो कमजोर पुत्र था वो जब गिर गया था उसी को देख करके वो आंसू बहा रही थी। तो आप कैसे लिखेंगे, माता सुरभि भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति अस्म। माता सुरभि किमर्थम मतलब किस लिए, आपको यहीं पर इसी प्रश्न का उत्तर देना है। किस लिए, तो भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति अस्म। तीसरा प्रश्न, सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरं ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। जब इसने पूछा था कि इंद्र ने कि आप क्यों रो रही हैं, क्यों दुखी हैं, तो माता सुरभि ने उस इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति यत् बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम्। बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम् तथा अपि अहम् एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि। माता, फिर से आप सुनिए, माता सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति यत् मे बहूनि अपत्यानि सन्ति इति सत्यम् तथा अपि अहम् एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि इति। यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ। लास्ट अनुच्छेद में आपने इसको पढ़ा था। अगला प्रश्न है, मातु
अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की सबसे अधिक कृपा या दया किस पर होती है? तो किस पर होती है? जो कमजोर पुत्र होता है, माता की जो कृपा होती है सहज स्वाभाविक रूप से उसी पर होती है। ऐसा आपने लास्ट अनुच्छेद में पढ़ा था, चतुर्थ अनुच्छेद में। तो आप संस्कृत को देखेंगे, मैं बोल रही हूँ, आप मिलाएंगे अपनी बुक से भी। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, तथापि दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवति। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, तथापि दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवति। घ प्रश्न का उत्तर हो गया। अंगा पे आइए। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान। इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? क्या किया? आपने लास्ट में ही पढ़ा था कि इंद्र भगवान ने तेज हवा के साथ वर्षा कर दी थी, है ना। तभी जो किसान था वो अपने खेत को जोतने के कार्य से विमुख होकर घर आ गया था। ऐसा आपने पढ़ा था। संस्कृत में इसी को लिखना है। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम। इंद्र, पहले प्रश्न सही शब्दों को लेंगे। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान का उत्तर आपको देना है। अपाकर्तुम अचिरात एव चंडवातेन मेघरवैः च सह प्रवर्षः कृतवन्तः। लास्ट अंतिम अनुच्छेद में आपको मिलेगा इसका उत्तर। इंद्र, देखिए यहाँ आपको दिखा रही हूँ। अचिरात चंडवातेन मेघ रवै च सह प्रवर्षः कृतवन्तः। आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर को बनाना पड़ता है। फिर प्रश्न च जननी कीदृशी भवति। जननी तुल्य वत्सला भवति, सभी को समान प्यार करने वाली होती है। जननी कीदृशी, जननी तुल्य वत्सला भवति। पाठे अस्मिन् सुरभि शक्करयोः, पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। तो अस्मिन् पाठे सुरभि शक्करयोः संवादः विद्यते। किसके किसके बीच में बातचीत हो रही थी? सुरभि में और शक्र यानी कि इंद्र दोनों के बीच में। तो पाठे अस्मिन् सुरभि शक्रयोः संवादः विद्यते। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया, जहां आपको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना था। ज्यादातर उत्तर आपके एक वाक्य में हुए हैं, एक शब्द में कहीं भी उत्तर आपने नहीं पाया। अगला प्रश्न दूसरा। क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत। क स्तंभ में दिए गए शब्दों का मेल ख स्तंभ में दिए गए समानार्थक पदों के साथ करें। समानार्थक यानी कि पर्याय पद होना चाहिए। तो पहला है कृच्छेण। आपको मैंने वैसे तो कठिन शब्दों के अर्थ सारे बता दिए थे, वो आपको यहाँ पर हेल्प पहुँचाएंगे। तो कृच्छेण। फिर है चक्षुभ्याम जवेन इंद्रः पुत्राः शीघ्रं बलिवर्धः। तो चलिए, उधर एक ही शब्द था कृच्छेण, पहले यहीं से मिलाते हैं। चक्षुभ्याम, तो ख स्तंभ में शब्द है नेत्राभ्याम, ये उसका उत्तर हो गया। चक्षुभ्याम मतलब नेत्राभ्याम। फिर है जवेन। जवेन, जवेन मतलब तेजी के साथ। तो द्रुत गत्या, 5वां नंबर जो है ये इसका उत्तर सही हो गया। जवेन द्रुत गत्या, जवेन मतलब तेजी के साथ। इंद्रः, इंद्रः मतलब वासवः, इंद्र मतलब वासवः। शक्रः, ये इसका पर्याय हो गया। फिर है पुत्राः, पुत्राः का पर्याय पद सुताः हो गया। फिर शीघ्रम,
शीघ्रम, शीघ्रम मतलब जल्दी। अचिरम, इसका पर्याय पद हो गया अचिरम। फिर हो गया बलिवर्दः, बलिवर्दः इसका पर्याय आप शायद ऐसा होगा, बलिवर्दः का हो गया वृषभः, वृषभः। इधर आपने कृच्छ्रण लिखा था, उधर एक शब्द बचा काठिन्येन। कृच्छ्रण मतलब कठिनता से, मुश्किल से। यह इसका समानार्थक पद अथवा पर्याय पद हो गया। प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करें। जैसा कि आपने पहले भी प्रश्न निर्माण किया, जो भी स्थूल पद होते हैं पहले उसकी पहचान कर लेनी होती है कि वो किस विभक्ति का, किस लिंग का, किस वचन का है। अधिकांशतः उसी लिंग विभक्ति वचन में किम शब्द का निर्माण करना होता है, लेकिन कभी कभी इस किम शब्द के शब्द रूप से भी निर्माण नहीं होता है, तो कुछ प्रश्नवाचक अव्यय हमारे पास होते हैं, उनकी सहायता हमें लेनी पड़ती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है सकृच्छेण भारम वहति, वह कठिनता से भार को उद्वहति उठाता है। तो किससे, ये प्रश्न होगा, वह किससे भार को उठाता है, कैसे उठाता है। तो कृच्छेण ये आपका तृतीया विभक्ति है, एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है, तो किम शब्द के रूप से ये क्लियर हो जाएगा और बन जाएगा केन, सह केन भारम उद्वहति। अगला प्रश्न, सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपः मतलब इंद्र, इंद्र ने ताम अपृच्छत, उससे पूछा। ताम जो शब्द है ये स्त्रीलिंग का है ना। तो लेकिन प्रश्न हमें निर्माण करना सुराधिपः से। सुराधिपः का पहचान करना है, यह प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो पुल्लिंग का, प्रथमा विभक्ति, एक वचन का, किम का शब्द रूप हमारा होता है कह, तो हो जाएगा कह ताम अपृच्छत। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ग यानी कि अयम अन्येभ्यः दुर्बलः, यह दूसरों से दुर्बल है। तो आप कहेंगे किससे दुर्बल है, दूसरों से दुर्बल है। तो अन्य पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो क्या हो जाएगा केभ्य। तो अयम केभ्यो दुर्बलः, क्योंकि विसर्ग को ऊ से ओ अन्यभ्यों में हुआ है तो केभ्य में भी होगा। लेकिन जब अगर आप एक शब्द लिख रहे हैं प्रश्न निर्माण में, तो अन्यभ्य की जगह केभ्य ही लिखेंगे। ये कोशिश करें जब भी प्रश्न निर्माण आप करते हैं तो पूरे वाक्य के साथ वाक्य प्रश्न निर्माण करें और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करें। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, धेनु नाम से आपको प्रश्न निर्माण करना है, इसकी पहचान करनी है। धेनु स्त्रीलिंग शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो किम शब्द का रूप आपको स्त्रीलिंग के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में लगाना है, तो हो जाएगा कासाम, कासाम माता सुरभि आसीत। फिर है सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत। सहस्त्र अधिकेषु आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, हजारों से अधिक पुत्रों में, तो कितने में। तो आपको यहाँ पर एक तरह का अव्यय है कतिषु, कति होता है, कति मतलब कितने, जब भी संख्या होती है तो कति अव्यय का प्रयोग करना है। लेकिन हमें उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगा देनी, वैसे तो अव्यय का रूप बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कतिषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत, यह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेदम, संधि से विच्छेदम, आपको संधि करें अथवा विच्छेद, सारा मैंने कराया हुआ है जो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ अभ्यास कार्य के अंतर्गत है तो उसको आप देखें। कुर्वन आसीत, यहाँ पर डबल ना हो जाएगा, कुर्वन आसीत हो जाएगा। तयो रेक वृषभ दुर्बल आसीत, क्या हो जाएगा, तयो एक, विसर्ग को र
ये संधि है, आपको पढ़ना भी है। इम्पोर्टेंट शब्द तयोः एकः, तथापि वृष न उत्थितः, गुण स्वर संधि नोत्थितः हो जाएगा और वो मिलकर ओ बन जाएगा। फिर अगला है घ नंबर, यहाँ आपका यण स्वर संधि है सत्सु अपि, सत्सु अपि ऊ को ही हुआ है। अंगा में तथा अपि यहाँ में तस्मिन, आपको तथाप्यहम में तस्मिन अभी आपने आगे पढ़ा था, आपकी किताब में जोड़कर लिखा हुआ है, संधि कर देना है। बहुन्यपत्यानि, बहुन्यपत्यानि शुरू में ही आपने पढ़ा। जलोप्लवः, जल जोड़ उपप्लवः, यह आपका संधि विच्छेद हर एक अनुच्छेद के साथ मैंने कराया भी था। सारा अभ्यास यहाँ आपका की पुनरावृत्ति भी हो गई। प्रश्न नंबर 5 है अधो लिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो जो वाक्य हैं, जो पद रेखांकित हैं, वो किसके लिए आए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहला है सा च अवदत भो वासौ अहम वृषम दुखिता अस्मि। तो सा है, आपने पहले भी जाना था, प्रश्न भी था कि इस पाठ में किन दोनों के बीच में संवाद है। आपने उत्तर भी दिया था कि सुरभि और इंद्र के। तो सा निश्चित तौर से स्त्रीलिंग शब्द है और इंद्र पुल्लिंग थे, और ये सा जो स्त्रीलिंग है, यानी कि सा किसके लिए आया, सुरभि के लिए। तो आप लिखेंगे सुरभे कृते, सुरभि में षष्ठी और कृते लगाएंगे। पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, फिर अहम यहाँ भी सुरभे कृते, सुरभि के लिए आया हुआ है। फिर अगला सह दीनः इति जनान अपि कृषकः तम पीड़यति। सह दीनः, वह कमजोर है। कौन कमजोर, बैल के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा वृषभाय, वृषभ के लिए आया है सह का प्रयोग। में बहूनि अपत्यानि सन्ति, में मतलब मेरे, कौन, सुरभि माता के लिए आया हुआ है। तो सुरभे कृते या सुरभ्यै। सह च ताम एवं अशांतयत, सह च और वह एवं अशांतयत, उसको इस प्रकार शांत किया। सह इंद्र के लिए आया हुआ है, क्या हो जाएगा इंद्राय या इंद्रस्य कृते। च नंबर सहस्त्रेषु पुत्रेषु तत्सु अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्मि। तुम्हारी इसमें प्रीति क्यों है, किस तव, तुम्हारी, कौन तुम्हारी, माता सुरभि, तो सुरभे कृते, सुरभि के लिए। ये हो गया। ये जो प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपको अनुच्छेद जब आता है उस पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो इस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 उदाहरणमनुसृत्य पाठार्थ चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। आपको प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। बलि वरदाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। बलि वरदाभ्याम आपको क्या करना, प्रकृति प्रत्यय विभाग। तो लिखा हुआ है कैसे करना है, कुर्वन में, कुर्वन क्री जोड़ शत्रु प्रत्यय और आसित जुड़ा हुआ है, धातु लंग लकार हो गया। फिर है दृष्टवा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय। फिर है जानन, सह दीन इति जानन अपि पीड़यति। ज्ञा धातु शत्रु प्रत्यय, जानन जानते हुए भी। धुरम ओढ़ुम, सह न शक्नोतु, ओढ़ुम बनाना है। वह धातु, वह मतलब होता ढोना, और तून प्रत्यय। फिर है विशिष्य, वि उपसर्ग शिष्य धातु तालव्य श, उसके ऊपर छोटी की मात्रा, फिर मूर्धन श हलंत और ल्यप प्रत्यय विशेष करके। वृषभा नीतवा, नी धातु और कट्टवा प्रत्यय। ये आपका प्रकृति प्रत्यय विभाग हो गया। अब 7वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम ख स्तंभे पुनः विशेष पदम तयो मेलनम कुरु। विशेषण और विशेष से का मेल करना है आपको। यह भी प्रश्न जब अनुच्छेद आपका पूछा जाता है
उसके अंतर्गत जो प्रश्न रहते हैं उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मिलाना है विशेषण विशेष से। कश्चित, यह किसका विशेषण है? किसान का। तो कश्चित क्या हो जाएगा? कश्चित कृषि वलः। फिर है दुर्बलम। दुर्बलम, दुर्बलम कौन? दुर्बलम कौन था? बैल था। तो कौन सा शब्द आया यहाँ पर? वृषभम। दुर्बलम वृषभम। फिर है क्रुद्ध। क्रुद्ध कौन क्रोधित हुआ था? किसान। किसान ही तो क्रोधित, हाँ, कृषक का शब्द आ गया। फिर घ नंबर सहस्त्र अधिकेशु। सहस्त्र अधिकेशु हजारों पुत्र, पुत्रेशु, ये इसका सहस्त्र अधिकेशु विशेषण, पुत्रेशु विशेष्य। अभी अधिका, अभी अधिका कृपा, अभी अधिका इसका विशेषण और कृपा इसका विशेष्य। विस्मितः, विस्मितः आश्चर्यचकित कौन हुआ था? आश्चर्यचकित। आखंडलः इंद्र हुए थे। आखंडला मतलब इंद्र, तो आश्चर्य विस्मितः आखंडलः। फिर तुल्यवत्सला कौन? आप सभी जान रहे हैं, जननी। तुल्यवत्सला विशेषण और जननी विशेष्य। यह प्रश्न भी बहुत ध्यान से आप देख लें, कर लें, क्योंकि जब भी अनुच्छेद पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपका विशेषण विशेष से संबंधित जरूर रहता है, पर्याय विपर्याय भी संबंधित जरूर रहता है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से आप देख लें और कर लें। तो आज का अभ्यास कार्य यहाँ पूरा हुआ है। बच्चों, इस प्रकार मैंने आज आपका पंचम पाठा का अभ्यास कार्य कंप्लीट करा दिया, पूर्ण करा दिया। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से, साफ सुथरा ढंग से इसको आप लिख लेंगे, लिख करके रखेंगे, और जब मैं कहूंगी तब इसको आप पोस्ट करेंगे, क्योंकि आपका एक ही चैप्टर और बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी से ऑनलाइन कॉपी रोल वाइज में चेक करूंगी, देखूंगी। आप सभी ऑनलाइन मुझे कॉपी दिखाएंगे, मैं जिस ढंग से बताऊंगी उस ढंग से आप करेंगे। तो आप लिखते चलें, कंप्लीट करते चलें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, राइटिंग एकदम क्लियर रखें। बहुत से लोग मुझे जो प्रश्न मैं देती हूँ वीडियो के बाद, आप सॉल्व करके भेजते हैं। कोई तो इतना गंदा लिख करके, रफली लिख कर मुझे भेज रहे हैं कि मैं उसको समझ ही नहीं पा रही हूँ आपने लिखा क्या है। तो ऐसा ना करें, क्लियर कट साफ सुथरा लिखेंगे कि इस पर भी, कॉपी पर भी आपके मार्क्स होते हैं। आप किस प्रकार वर्क कर रहे हैं, कैसे पोस्ट कर रहे हैं, हर एक स्टेप पर आपकी मार्किंग होती है। तो उसका भी ख्याल रखें, नेगेटिव मार्किंग ना करवाएं, साफ सुथरा लिखें और उसी ढंग से आप पोस्ट करें, ताकि पॉजिटिव मार्क्स आप लेकर के आए। तो थैंक यू बच्चों, आपका अभ्यास कार्य और पांचवा पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग षष्ठ पाठ पढ़ेंगे। थैंक यू। लेकिन आप सभी लोग षष्ठ पाठ का श्लोक सभी आप पढ़ करके रखेंगे, ताकि आप उससे परिचित रहें, तो आपको वीडियो सुनने में या देखने में अच्छा लगेगा। थैंक यू।